आज हम बनाएंगे नींबू का खट्टा मीठा अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और चीनी की जगह गुड़ डालने की वजह से बहुत ही हेल्दी भी है। ये वाली सिंपल नो फेल रेसिपी आप पहली बार में ही परफेक्ट बना लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं यूट्यूबर के साथ साथ एक होम शेफ भी हूँ और ऑर्डर्स पे अचार बनाती हूँ। ये वाला गुड़ का खट्टा मीठा नींबू का अचार सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है और मैं 200 किलो से ज्यादा की ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। वही वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम 1 किलो नींबू ले रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि नींबू बिल्कुल फ्रेश, बिना दाग धब्बे या कट मार्क्स के हो। देखिए इस नींबू का ये वाला हिस्सा गला हुआ है, तो इस तरह के नींबू भी हम हटा देंगे। यहाँ मैंने नींबू को अच्छी तरह से रगड़ के धो के 1 घंटा धूप में सुखा लिया है। अब नींबू को काट लेते हैं। नींबू के दोनों साइड में देखिए इस तरह का हेड वाला हिस्सा होता है, जो कभी कभी सूखा और ब्राउन कलर का होता है, तो उसे काट के हम हटा देंगे। फिर दोनों हेड के बीच में से काट के नींबू को आधा कर लेंगे। इन पीसेस को भी आधे में काट लेंगे। मैं यहाँ नींबू को 4 हिस्से में काट रही हूँ। आप चाहे तो इसको और भी छोटा करके 8 हिस्से में काट सकते हैं। काटने के साथ साथ हम नींबू के बीज भी निकालते जाएंगे। बीज बड़े आसानी से निकल जाते हैं। नींबुओं को काट लेंगे, उनका बीज अलग बोल में निकाल देंगे। इसी तरह से हम सारे नींबू को तैयार कर लेंगे। अब हम इसे एक ढक्कन वाले जार में ट्रांसफर कर लेंगे। आप बोलेंगे कि अचार तो बनानी है, फिर जार में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हम जार का ढक्कन लगा के नींबुओं को 10 से 15 दिन तक छोड़ देंगे, ताकि नींबू के छिलके गल जाएं। अगर रोज धूप दिखा दें तो 10 दिन काफी है, वरना 15 दिन लगेंगे। फिर हम नींबू में डालेंगे 75 ग्राम्स यानी कि 5 टेबलस्पून नमक। जार को हिला के नमक मिक्स कर लेंगे। वैसे भी नमक नींबू के रस के संग मिक्स होके नीचे चला जाता है। 2-3 दिन में हम एक बार जार को हिला के अलट पलट कर देंगे, ताकि सारे नींबू ऊपर नीचे हो जाए और एक जैसे गल जाए। मैंने अपने जार को धूप में रख लिया है, आप भी फटाफट रख लीजिए। नींबू के जार को मैं रोज धूप में रख देती थी और ऐसा करते हुए 15 दिन हो गए हैं। देखिए नींबुओं का रंग एकदम चेंज हो गया है। नमक की वजह से जूस निकल के नीचे की ओर इकट्ठा हो गया है और नींबू भी गल के एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। मैं एक नींबू का पीस हाथ से तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसानी से उंगली से दब के टूट गया है। इसी से पता चल रहा है कि नींबू गल के एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। एक बहुत जरूरी टिप, नींबू के गलने में अगर कसर है तो उसे और थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बार उसमें मीठा यानी कि गुड़ या चीनी पड़ गया तो फिर वो नहीं गलेगा। अब मैं कंपैरिजन के लिए इन नींबुओं की बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर करती हूँ। फ्रेशली कटे नींबू का कलर एकदम ब्राइट येलो है और वो जार के ऊपर तक भरे हुए हैं, जबकि 15 दिन बाद नींबुओं का रंग भी चेंज हो गया है और वो गल के श्रिंक होके जार के आधे हिस्से में ही रह गए हैं। नींबू बिल्कुल तैयार है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने यहाँ पे वेइंग स्केल में मेजर करके नींबू के बराबर गुड़ ले लिया है, यानी कि 1 किलो नींबू के लिए 1 किलो गुड़। गुड़ को इस तरह से चॉप करके हम उसके पीसेस कर लेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे गुड़ की चाशनी, जिसके लिए हम एक पैन चढ़ा देंगे गैस पे। उस पे डाल देंगे गुड़ के पीसेस और 3/4 कप पानी। गुड़ को हम लो फ्लेम में मेल्ट होने देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक हम एक जरूरी काम कर लेते हैं। इस अचार के लिए हम 4 साबुत बड़ी इलायची लेंगे। इलायची को छील के उसके बीज निकाल लेंगे और बीज को कूट के दरदरा पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरह का दरदरा पाउडर। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, उबलने लगा है। एक तार की चाशनी होने तक हम उसे पकाएंगे। गुड़ को लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक हमने पकाया है। अब उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। देखिए मैं थोड़ी सी चाशनी अपनी उंगलियों में लेके दिखा रही हूँ। ये क्लियरली एक तार की बन चुकी है। अब हम इस गुड़ में डाल देंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून काला नमक। काला नमक का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इस अचार में, तो उसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे नींबू और अच्छी तरह से मिला लेंगे। 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में नींबू को चाशनी में उबलने देंगे और फिर उसमें डालेंगे बड़ी इलायची के बीज का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को बंद कर लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब क्योंकि मैं बल्क में ऑर्डर्स के हिसाब से अचार बनाती हूँ, तो मैं इन कांच के जार्स में अचार भरने से पहले इन्हें गर्म पानी में धो के धूप में सैनिटाइज करती हूँ, जिसकी वजह से अचार कभी खराब नहीं होता। तो मैं उसी जार में नींबू के अचार को भरूंगी। अचार ठंडा हो गया है तो हम उसे जार में भर लेते हैं। ये वाला खट्टा मीठा नींबू का अचार सालों साल चलता है। आप इसे 5 से 6 साल तक भी रख के खा सकते हैं। ये खराब नहीं होता, बल्कि ये अचार जितना पुराना होता जाता है, इसका स्वाद और गुण दोनों बढ़ जाते हैं। ये डाइजेशन और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद अचार है। ये इतना स्वादिष्ट है कि इसे आप रोटी, पराठा, पूरी चाहे जिसके साथ खाएं, उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोग के संग मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर करी थी। आप सबने उसे इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया कि 10 दिन में ही वो रेसिपी 50,000 व्यूज क्रॉस कर गई।
उसी की जैसे बहुत ही डिलीशियस भरवा लाल मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर करी हूँ आज। मैं एक होम शेफ हूँ। इस अचार को मेरे कस्टमर्स ने इतना पसंद किया कि लास्ट ईयर इस अचार की 50 केजी से भी ज्यादा सेल हुई। वही वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस अचार में स्टफिंग यानी कि भरने वाला मसाला जो हम बनाएंगे वो एकदम यूनिक है, आपको इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगा। और मैं दावे के संग कह सकती हूँ, आपने जो इस तरह से भरवा लाल मिर्च का अचार बनाया तो फिर आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माई चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये भरवा लाल मिर्च के अचार की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस तरह की मोटी लाल मिर्च ले लेंगे। ये वाली मिर्च सर्दियों में ही आती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 किलो लाल मिर्च लिया है और सारी मिर्च को अच्छी तरह से धो के पंखे के नीचे 1 घंटे तक सुखा दिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना बचे। नेक्स्ट हम चलते हैं मसाले की तैयारी की तरफ, जिसके लिए हम कुछ साबुत गरम मसाले ले लेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 6 से 7 छोटी इलायची, आधा टीस्पून लौंग और 4 से 5 बड़ी इलायची। इन सभी चीजों को पैन में डाल के बस 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इनमें से मॉइस्चर चला जाए और ये थोड़े से क्रिस्प हो जाएं। इससे ये जल्दी पिस भी जाते हैं और प्लस अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। अच्छा, ये साबुत गरम मसाले हम इसलिए अलग सा भूनते हैं क्योंकि बाकी मसालों के जैसा हमें इसे दरदरा नहीं बल्कि बारीक पीसना होता है, तो इसे हम अलग सा ड्राई रोस्ट करके बारीक पीसते हैं। इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि इसी पैन में पड़ा रहा तो पैन की गर्माहट से ये जल सकते हैं। अच्छा, अब सेम पैन में हम भूनेंगे बाकी मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 250 ग्राम सौंफ। 2 किलो मिर्च के हिसाब से सौंफ की क्वांटिटी बिल्कुल सही है। अगर आप कम मिर्च का अचार डाल रहे हैं तो प्रोपोर्शनेटली क्वांटिटी मसालों की कम कर लीजिएगा। साथ में डाल देंगे 50 ग्राम मेथी, 2 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून अजवाइन। इन्हें भी हम 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इनका मॉइस्चर चला जाए। इनका हमें कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस ये थोड़े से क्रिस्प हो जाए ताकि ये इजिली पिस जाएं। साबुत गरम मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट किए हैं उसे ट्रांसफर कर देंगे एक मिक्सी के जार में। 3 से 4 बार मिक्सी चला के उसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह का फाइन पाउडर। पिसे हुए मसाले को ट्रांसफर कर देंगे एक बड़े से बोल में। अच्छा, नेक्स्ट हम सौंफ के संग ड्राई रोस्ट करके रखे हुए मसालों को भी एक बड़े से मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इन्हें भी हम पीस लेंगे, लेकिन पल्स मोड में दरदरा पीसेंगे, बारीक नहीं पीसेंगे। ये देखिए, मैं आपको मसाले का क्लोजअप दिखा रही हूँ। बिल्कुल इस तरह का कोर्स पाउडर पीसेंगे हम। बाय एंड लार्ज मोस्टली पिकल्स में हम स्पाइसेस को थोड़ा दरदरा ही पीसते हैं, इससे पिकल का फ्लेवर और टेक्सचर एनहांस होता है। सेम उसी बोल में जिसमें हमने साबुत गरम मसाले को पीस के डाला था, ये वाले पिसे मसाले भी डाल देंगे। अब इन पिसे मसालों में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कलौंजी। कलौंजी अचार में एक स्मोकी अरोमा ऐड करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम खटाई या अमचूर, 2 नींबू का जूस। ये टैंगीनेस ऐड करने के साथ साथ प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है, जिससे अचार जल्दी खराब नहीं होता। और हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम नमक। सब्जी के मुकाबले हम अचार में थोड़ा सा नमक ज्यादा डालते हैं क्योंकि ये भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जिसकी वजह से अचार जल्दी खराब नहीं होता। अच्छा, इन नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यानी कि नींबू और नमक के अलावा हम कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे, फिर भी इस अचार को हम पूरे साल रख के एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारे मसाले हमने बोल में डाले हैं ना, इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन मसालों को अलग रख देंगे और एक पैन में 250 ml सरसों के तेल को गरम करने रख देंगे। अचार में हम जनरली सरसों का तेल ही डालते हैं क्योंकि वो थिक होने की वजह से अचार को प्रिजर्व करता है, साथ में अचार का टेस्ट भी बढ़ाता है। जब तेल से इस तरह का धुआं आने लगेगा ना, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। तेल जब थोड़ा ठंडा हो जाए लेकिन हल्का गुनगुना हो, तब उसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून हींग। तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मसाले जल सकते हैं। देखिए, तेल के हल्के गुनगुने होने की वजह से इसमें छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। मसालों को तेल के संग मिक्स करके सूखे मसालों के ऊपर पोर कर लेंगे। इन मसालों को और तेल को हम आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले तो हम लैडल से कर लेंगे, लेकिन इन मसालों को हमें हाथ से तो मिक्स करना ही पड़ेगा क्योंकि उसी से ही मसाले और तेल आपस में अच्छी तरह से मिक्स होंगे और हम मिर्च को इन मसालों से ठीक से स्टफ कर पाएंगे। तेल बाइंडिंग का काम करता है और जब हम मसालों को मुट्ठी में प्रेस करें और वो उसी शेप में रुक जाए, उसका मतलब तेल सफिशिएंट है, क्योंकि तभी वो स्टफ करने के बाद मिर्च के अंदर रुकेंगे, नहीं तो लूज होंगे तो निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब हमने जो मोटी लाल मिर्च को धो के सुखा के रखा था, उसके ऊपर का हम हरा डंठल अलग कर देंगे। अच्छा, डंठल को सफाई से निकालने का भी एक ट्रिक है, पता है वो क्या है? तो हम डंठल को उंगलियों से कस के पकड़ लेंगे, पहले एक तरफ बेंड करेंगे और उसके बाद उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करेंगे, तो वो एकदम सफाई से निकल आएगा। देखिए, इसी तरह से हम सारे मिर्च के डंठल निकाल के अलग कर लेंगे। अब हम मिर्च को स्टफिंग से भरेंगे, जिसके लिए हम मिर्च को स्लिट करेंगे, यानी कि उसमें चीरा लगाएंगे, लेकिन उसके ऊपर और नीचे के हिस्से को चाकू से टच नहीं करेंगे, केवल बीच में चीरा लगाएंगे। तो हम एक नाइफ से मिर्च में बिल्कुल इस तरह से बीचों बीच स्लिट लगा देंगे। ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। देखिए, फिर हम मिर्च को इस तरह से खोल लेंगे और उसके अंदर मसाला भरेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत जरूरी काम करेंगे। मिर्च के ऊपर की तरफ बीज और रेशे जुड़े हुए होते हैं, तो वो हम अंगूठे की हेल्प से अलग कर लेंगे। ये बहुत जरूरी टिप है, इससे मिर्च का अचार जल्दी खराब नहीं होता, सालों साल चलता है। अब हमने जो मसाला भर के रखा था उसे मिर्च के अंदर भर लेंगे। मिर्च के एक कोने से दूसरे कोने तक एंड टू एंड दबा दबा के अच्छी तरह से भर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम भर लेंगे। देखिए, ये मिर्च कैसे गुप्पे की तरह भर गया है। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे मिर्चों को भर लेंगे। लेकिन हाँ, हर मिर्च में ऊपर की तरफ जो बीज और रेशे जुड़े हुए होते हैं उसे अंगूठे से दबा के अलग करना मत भूलिएगा। बीज को वहाँ से हटाने के दो रीजंस हैं। एक तो बीज और रेशे वहाँ से हट जाते हैं तो नमक और मसाला वहाँ पे अच्छी तरह से लग जाता है, जिससे मिर्च जल्दी खराब नहीं होता। दूसरा, बीज और रेशे पूरे मिर्च में इवनली स्प्रेड हो जाते हैं। इसी तरह से हम सारे मिर्च को भर के तैयार कर लेंगे। इन भरवा मिर्च को स्टोर करने के लिए हम एक कांच का एयरटाइट कंटेनर लेंगे, जिसे हम गर्म पानी में धो के धूप में सुखा के स्टेरिलाइज कर लेंगे। इन सारे भरे हुए मिर्च को हम जार के अंदर एक एक करके रखते जाएंगे। ये वाला भरवा मिर्च का मसाला इतना ज्यादा टेस्टी बनता है कि आपने इसे एक बार ट्राई किया तो आप इसी को ही बनाएंगे। सारे मिर्च को भरने के बाद हम सरसों का तेल 200 ml के जितना बॉईल करके हल्का गुनगुना होने तक ठंडा कर लेंगे और उसे इन मिर्चों के ऊपर पोर कर लेंगे। अब इस जार पे हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, बल्कि इसके ऊपर एक सूती या मसलिन क्लॉथ बांध देंगे और फिर इसे 5 से 6 दिन तक धूप दिखाएंगे। अगर ढक्कन लगा देंगे तो धूप में रखने के बाद अचार में जो मॉइस्चर होगा उसकी वजह से ढक्कन में पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, जो अचार में गिर के अचार को खराब कर सकते हैं। और कपड़ा बांधने से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसे फ्रिज में रख रहे हैं तो इतना ऑयल काफी है, लेकिन अगर आप इसे बाहर रख रहे हैं तो इसे ऊपर तक ऑयल से कवर कर लीजिएगा, तो ये पूरे साल चलेंगे। मोटी लाल मिर्च सीजन में है, तो आप कब बना रहे हैं ये बहुत ही चटपटा मजेदार लाल मिर्च का भरवा अचार? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे ही एक और चटपटे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।